चंदला विधानसभा क्षेत्र में किसान, ठेकेदार और नेताओं से आज से ही परेशान नहीं हैं। पिछले कई दिनों से चाहे रेत माफिया हों, चाहे भू माफिया हों और चाहे पहाड़ों को बर्बाद करने वाले, जंगलों को बर्बाद करने वाले माफिया हों और चाहे नेता हों, इनसे इस क्षेत्र के किसान परेशान रहे ही हैं। और उसकी एक वजह ये रही है कि इस क्षेत्र के अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और उनको किसानों के अहित और हित से कोई मतलब नहीं है। सरवई ग्राम पंचायत का ये गांव अमहा है जहां मैं खड़ा हुआ हूं और ये पीछे पटेल परिवार का खेत है और ये सड़क बनाई जा रही है। ये सड़क अभी ही पास हुई है और यहाँ ये सरकारी रास्ता नहीं है, ये इन लोगों का कहना है, ये इन लोगों की राजस्व की भूमि रही है। ये ट्रैक्टर हैं जो मिट्टी ढो करके इन किसानों के इन खेतों में मिट्टी डाल रहे हैं। निकाल रहे हैं भैया, निकारा। तो ये आप देख सकते हैं, ये मिट्टी है जो इस सड़क को बनाने में डाली जा रही है। और इन किसानों का ये कहना है कि शुरुआत में इन लोगों ने ओम ग्रेनाइट, जो महियाबा में ग्रेनाइट की कंपनी है, उसको इन लोगों ने रास्ता दी थी, एग्रीमेंट कराया था, उसका इन्हें पैसा भी मिला था। अब ये रास्ता जब ग्रेनाइट के वो निकलने लगे, ट्रक निकलने लगे, तो धीरे धीरे लोग भी निकलने लगे और ये रास्ता बन गई। अब इन किसानों के इन खेतों में अब पक्की सड़क डाली जा रही है और इन किसानों को न बताया जा रहा है, न इनसे पूछा जा रहा है। ये पीछे खेत है और ये इस खेत का कोई एग्रीमेंट नहीं है, ना इन लोगों को कोई मुआवजा मिला है। लेकिन आप देख सकते हैं खेत कहाँ से बर्बाद हो गया है। और जहाँ जहाँ ये पत्थर और ये ग्रेनाइट के ये धूल है, इसकी वजह से खेत तो बर्बाद हो ही जाएगा, किसानों का लाखों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन इन लोगों को अब तक 1 रुपये मुआवजा नहीं मिला है। अब ये भटक रहे हैं यहाँ से वहाँ, कई नेताओं के पास गए हैं, लेकिन इनको ना मुआवजा मिल रहा है और सड़क का काम लगातार जारी है। ठेकेदार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि तुम खूब रोक लिया, खूब बैठ जाए अपने खेती में, लेकिन हम तो रोड बनैबे, हम तो मिट्टी डरबे, डारें दी है तो डरबे, ना डारें दी है तो ज़बरदस्ती डरबे। क्या का खेत आया? कहाँ नाम है नन्ना? राजाराम पटेल। हाँ। हम वहाँ के रहने वाले हो। हाँ। तो यह खेत तुम्हार खसरा नंबर बतावा कहाँ है? या 67 नंबर है। तो यह बतावा कि यह रास्ता का इतिहास का है। यह 67-68-69 यह रास्ता कब चालू हुई थी? ये सब देना रास्ता रही सब देना नहीं रही है। अब आप ये क्रेशर 3 साल भे हाँ एक ही बात तो एग्रीमेंट भी हुई है तो तुम्हारा पैसा ही सब मिलो हुई सबका? हमारा नहीं को मिलो हुआ है, नहीं मिलो। हाँ। अब ये तुम्हारे खेत जात है तो मुआवजा भी नहीं मिल रहा हो, कुछ नहीं मिल रहा होगा, ना कोई सुनाता है। यह रोड पास कब अब है? अभी तो शायद पास हुई है। ये कहाँ से? ये तिलियानी तलैया से और चमराही तिगैला तक। तो ये रास्ता पास हुई है और इस तरफ आओ। क्या नाम है तुम्हारा? अर्पित पटेल। हाँ। कौन धमकी देता है? धमकी दे रहे थे, अवधेश भैया कह रहे थे कि ये प्रशासन बुलाएंगे, ऐसा वैसा करवाएंगे, रोड डलाएंगे, दोनों तरफ ये पेड़ नहीं कटवा रहे हैं। कह रहे एक ही तरफ हमने खरीदा है, दोनों तरफ नहीं खरीदा है। तो जबरदस्ती है, जबरदस्ती ठेकेदारी कर रहे हैं। तो ये अगर शिकायत की है, कहूँ तुम तहसील में, कहूँ कुछ की है आज ही तो माटी डलने का वो हुआ है, तो आज ही आए। हमने कहा एक बार डलवा गए हैं माटी, कह रहे थे थोड़ी थोड़ी करवा लें, तो थोड़ी थोड़ी करवा गए, दोबारा कह रहे दोबारा फिर डलनी है। एक बार डलवाया, वहाँ हमने आए, फिर घर में थे तब आए तो देखा तो उन्हें रोका, तो फिर बंद कर दिया। कह रहे हैं प्रशासन बुला के पहले बोल रहे थे तो वहाँ चाहिए, अब वहाँ से बोल रहे हैं डालने के लिए। वहाँ से? हाँ, वहाँ से यार दो खेत है ना, चलो जाइए तुम्हारा। और पूरा चलो मुआवजा के रुपये नहीं मिला, हम कहते मुआवजा दिला देंगे, वो है कहीं बोला तो संतोष गुप्ता जी देंगे, कहीं सूरज गुप्ता देंगे, कहीं हम देंगे, बस रोड पर नहीं लगा, आपको मुआवजा नहीं है, ना 2 रुपये का मुआवजा मिला। तो चंदला विधानसभा में भैया भर रोसा ही है। किसान कुछ दिन विरोध करिए, 4 दिन 5 दिन, ज़्यादा 1 हफ्ता 2 हफ्ता, वह बाद फिर यहाँ पैसा रुपया दे के प्रशासन बुला लीन जाइए, अधिकारी बुला लीन जाइए, इनके किसानन का भगा दीन जाइए और इनके खेत कब्जा कर लीन जाइए और इन्हें 1 रुपया न दीन जाइए। जैसे केंद्र में अंबानी और अडानी की चल रही है, ऐसे हमारे यहाँ
ठेकेदारों की का जलवा है। जो कुछ उन्हें करें कहाँ सो करें कहाँ, मुआवजा न मिले कहाँ न किसानन का सुनी जा कहाँ, ऐसे है ना। ऐसे बिल्कुल सत्ता है। उन्होंने न कब ऐसे या रोड चालू भर दी 3 साल 4 साल पहले, हाँ बस और फिर या पहले नहीं कुछ हुआ साहब, ऐसा यार अब ये सरकारी बना ली हैं, अब सरकारी बना ली पक्की रोड डालने लाग, हाँ। और खेत तुम्हारे सब बर्बाद हो रहे हैं। बर्बाद हो जाए। तो ये जो है चंदला विधानसभा के किसान आज से नहीं है, हमेशा से परेशान रहे हैं, और यहाँ के नेताओं को, यहाँ के अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है। ये वीडियो शेयर करके दिलीप अहिरवार जो यहाँ के राज्य मंत्री हैं, विधायक हैं चंदला विधानसभा के, उन तक पहुँचाइए, छतरपुर कलेक्टर तक पहुँचाइए, ताकि इन किसानों के साथ अन्याय ना हो। अभी इस खेत में कोई बता रहा था कि इसमें कोई केस भी चल रहा है। आप हाँ। कहाँ चल रहा है? भोपाल में। तो कहे का केस आ लगा रहा यही क्या लगा रहा है कि मुआवजा मिला है। हाँ मुआवजा मिले। हाँ तो वह केस अब चालू है। हाँ चालू है कि वहाँ को निर्णय आओ नहीं, कोई निर्णय अब केस तो चालू है। तो जब केस चालू है तो फिर कैसे ही माटी डालने ला? जबरदस्ती डाल रहे हैं, जबरदस्ती धमकी दे रहे हैं कि प्रशासन बुला रहे हैं, तहसीलदार बुलाएंगे, ऐसा ऐसा दुनिया का बता रहे हैं। रामपुर से सर भाई यहाँ बांधा का डिगा है, वो 55 फुट में है, 55 फुट चाहिए। अच्छा ये वाला 55 फुट बना दिया। जैसे का मंत्री जी का फिलहाल लेने के हाँ चाहे कुछ नहीं करना, कोई यही 55 फुट काटे बांधा का एनएच की श्रेणी दे रहे हैं रोड का। अच्छा नेशनल हाईवे बना रहे हैं। रामपुर तो ये है स्थिति इस क्षेत्र के किसानों की। तो इस वीडियो को कलेक्टर और इस क्षेत्र के नेताओं तक पहुंचाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जनता तक पहुंचाइए, ताकि उसको ये सच्चाई पता चले कि इन लोगों ने किस तरह से किसानों को मुहरा बना लिया है और उनके खेतों पर कब्जा कर रहे हैं। आप रेत उत्खनन करने वाले माफियाओं ठेकेदारों को देखो, किसानों के खेतों से जबरन रेत निकाल रहे हैं। ग्रेनाइट वालों को देखो आप, जंगल पूरे काटे जा रहे हैं, उनको बर्बाद किया जा रहा है। और अब ये सड़क बनाने वाले जो ठेकेदार और माफिया हैं, अब ये किसानों के खेतों को भी कब्जा कर रहे हैं। तो इस पर कब तक किसानों को ये अत्याचार सहना पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। और कब किसानों को न्याय मिलेगा? इन किसानों को जब तक मुआवजा नहीं मिल जाता है, जनता वाणी इनके साथ है। और आप सब जनता वाणी देखते रहिए, वीडियो को शेयर करके अधिकारियों नेताओं तक पहुंचाइए। जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।